हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, योद्धा सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और हम आपके लिए लाए हैं आज बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, आप सभी लोगों से मैं बोल देता हूं कि इस क्लास में बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर रुकिएगा, लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको पछताना भी पड़ सकता है। भाई लास्ट तक सभी लोग देखिएगा, बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे दिया गया, भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया गया। हमसे बोला गया कि भाई सिलेक्ट द करेक्ट वेन डायग्राम। पूछा गया कि जो हमें वेन डायग्राम्स दिए गए, जो हमें वर्ड दिए गए हैं, उनके हमें वेन डायग्राम दे दिए गए ऑप्शन के रूप में, और पूछा गया हमारा वेन डायग्राम कौन सा सही होगा। बता दो भाई, बॉडी है, हैंड्स है और आईज है। तो हमें बॉडी दिया गया, हैंड्स दिया गया, आई दिया गया, तो बता देंगे हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो बॉडी हमारा क्या होता है, बॉडी हमारी जैसे कि पूरा शरीर हो गया, उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी और हैंड्स क्या होता है, हमारा हैंड्स तो बॉडी का पार्ट होता है, आईज हमारा भी बॉडी का पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा बॉडी होगा वो हमारा बाहर होगा, यानी कि ये तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी जो होगा वो एक बड़े सर्कल में होगा और हैंड और आई जो है हमारी एक उसके अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा और ये हमारा जो है सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारा वेन डायग्राम कैसा बनेगा, हैंड जो है वो एक अलग चीज है, आइज जो है वो एक अलग चीज है और उसके बाद बॉडी के ही पार्ट है। हाथों का काम क्या होता है, हम किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है। और आइज का क्या काम हो गया, हम आइज से देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जो हमें अच्छी लगती है। उसके बाद हम बॉडी हमारी पूरी बॉडी हो गई, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हमारे हैंड्स हो जाएंगे, हमारी आइज हो जाएंगी और ये बॉडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, ये दिया गया भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है हमें दे दिया गया है टुवर्ड्स दे दिया गया है। टुवर्ड्स के बाद हमसे वर्ड दे दिए गए हैं, हमें कोड दे दिया गया है और पूछा गया कि भाई बता दो कि इनका कोड क्या होगा। तो बहुत अच्छे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग आराम से लगे रहिए, बस ध्यान से चीज़ों को देखते और सीखते रहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, सब करना आपको आ जाएगा आराम से। तो हमें दिया गया भाई टुवर्ड्स दिया गया है, हमें उसको नंबर्स में कोड दे दिया गया। देखिए टुवर्ड्स दिया गया है और हमें नंबर्स में कोड दे दिया गया 962147 दे दिया। उसके बाद हमें वांटेड दे दिया है, उसका भी हमें कोड दे दिया है और वारंट का हमसे कोड पूछा गया। तो हम कैसे करेंगे भाई, टुवर्ड्स है तो टुवर्ड्स का क्या है भाई, देखो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन आपको दिख गया होगा हमें प्लेस वैल्यू लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, देखो आपने देखा होगा कि W का देखो यहाँ पर भी 2 दिया गया है और W का यहाँ पर भी 2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखो हमें A दिया है सॉरी उसके बाद हमें देखो A दिया गया है और A का कोड हमें क्या दे दिया गया, यहाँ पे देखो A का कोड 1 दिया गया है, वैसे ही हमें A का कोड यहाँ पे क्या दिया गया, 1 दिया गया। इसका मतलब कहने का क्या हो गया कि जो भी हमें कोड दिए गए हैं वो लेटर्स हमारे सेम यहाँ जो लिखे हैं वही जो लेटर्स सेम हमारे यहाँ लिखे हैं, जो यहाँ पे लिखे होंगे उन्हीं के कोड्स हमें यहाँ दे दिए गए। डायरेक्ट कोड यानी कि डायरेक्ट कोड का ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा T का कोड 9 हो जाएगा, O का कोड 6 हो जाएगा, W का कोड 2 हो जाएगा, A का कोड 1 हो जाएगा, R का कोड 4 हो जाएगा, D का कोड 7 हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू की नीड नहीं पड़ेगी। तो W और ANTED इसका कोड क्या हो जाएगा, W का 2, जैसे कि देखो W का 2 यहाँ दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हमें W का कोड इधर से देखेंगे और इधर लिख देंगे। तो वारंट का कोड क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे हम इधर से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, W का कोड क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और A का कोड यहाँ क्या दिया गया, 1 दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमें R का कोड क्या दिया गया, R का कोड हमें 4 दिया गया है, ठीक है। R का कोड 4 हो जाएगा। A का कोड कितना था, 1 था। N का कोड हमें कितना दिया गया भाई, N का कोड हमारा यहाँ होगा 3 जो दिया गया वो N का कोड है। उसके बाद हमें T का कोड कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो हम 9 यहाँ लिख देंगे। तो हमारा आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21,
ठीक, हमारा आंसर आ गया है 21, 44, 139, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। मैं ऑप्शन भी एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन में आपको दिया गया है, हाँ देखिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए था हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए था हमारा 21, 44, 139, 21, 44, 139, ठीक है। ऑप्शन बी था आपका, ऑप्शन बी था 21, 33, 129, 21, 33 और 129, ठीक है। 21, 33, 129 जो ऑप्शन में हमारे था, ठीक है। उसके बाद हमें सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया, 21, 33, 29, 21 और 33 और 229, ठीक है। उसके बाद हमें डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दे दिया गया है इन्होंने 21, 45, 129, 21, 45, 129। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 21, 44, 139, किसमें दिया गया, ऑप्शन ए में जो है वो दिया गया हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा करेक्ट। हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। भाई डायरेक्ट कोडिंग से क्वेश्चन था ये, जो हमें लेटर्स दिए गए थे उनके डायरेक्ट कोड दे दिए गए थे और वहीं लेटर्स हमें यहाँ दे दिए गए थे, हमने आराम से लिख दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि बढ़िया है, तो बढ़िया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। आइए हम अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं। एक मिसिंग नंबर का मैं क्वेश्चन देता हूँ, मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है, तो आप लोग करके बताइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम यहाँ पे एक फिगर ये दिया है हमने आपको, ठीक, एक फिगर यहाँ पे दे दिया ऐसे, और एक यहाँ पे दिया है इन्होंने, ठीक है। हम बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये दो हमें दिए गए हैं, ऊपर दिया गया है 1125, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है 10 और 5, 10 और 5 दिया है, फिर 7 और 8 दिया है, 7 और 8 दिया है, यहाँ पे कितना दे दिया है, 855 दे दिया है, 855 दे दिया है। और यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। हाँ इस साइड मैंने एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे बना दिया है, 9 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, और ये वाला हमसे पूछा गया है, ठीक। हमसे एक ये दे दिया है, 2 नंबर पे ये दे दिया है, 3 नंबर पे हमें ये दे दिया है। हमसे पूछा गया कि भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन भी देता हूँ आपको, 1071 हो गया, ए ऑप्शन 1071 हो गया, बी ऑप्शन 1072 हो गया, ठीक है, और सी ऑप्शन 1073 हो गया, और डी ऑप्शन 1074 हो गया। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर जरूर दें भाई। आपके पास यहाँ पे 10 सेकेंड है, आप आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर कर लिया है, लेकिन भाई 50% बच्चों ने ही आंसर कर पाया है। जैसे कि अश्विनी ने आंसर कर लिया है, नवीन ने आंसर कर लिया है, अजीत ने आंसर कर लिया है, हर्ष ने आंसर कर लिया है, समीक्षा ने आंसर कर लिया है, यहाँ पे कनक ने आंसर किया है, सुमाइला ने आंसर किया है, फाइका ने आंसर किया है, देव ने आंसर किया है, और यहाँ पे किसने किया, प्रतीक ने आंसर किया है, रजत ने आंसर किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है। नेहा ने आंसर किया है, तो बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। श्रद्धा ने भी आंसर किया है, कोमल ने आंसर किया है, हैप्पी ने आंसर किया, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अश्विनी ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। ये 2 बच्चे हैं वो डेली आते हैं, डेली आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो 2 छोटे नंबर दिए गए हैं उससे हमें बड़ा
नंबर कैसे बना सकते हैं। हमारा टारगेट ही होना चाहिए भाई, जब भी देखेंगे छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने बोला था बड़ा नंबर कैसे बन सकता है भाई, या तो गुणा कर दो या फिर स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई, या तो गुणा कर दो या स्क्वायर कर दो या भाई क्यूब कर दो, इन्हीं में क्यूब कुछ प्लस माइनस होके आता है, ठीक है। तो यही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, गुणा का पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो 10 और 50 कर दिया, 10 × 5 50 हो गया। 50 का कितने में गुणा कर दें तो वहां पे पहुंच जाए। हम 50 में अगर कितने का 20 का गुणा कर दें तो 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। या हम 21 का गुणा कर दें तो हम कितने के चलो हमने क्या किया, 50 का आपस में गुणा कर लिया, 50 आ गया। अब 50 का हम 21 में गुणा कर दें, 21 पंचे 105 होता है, 1050 हो गया, ठीक। अब कितना और जोड़ दें, 75, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें दिया गया। तो यहीं पे भी कर लेते हैं, 8 7 56 और 56 में हम 21 का गुणा करते हैं, 56 में हम 21 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 56 दूनी 112, ठीक है। तो 6 7 और 1176 भाई नहीं होगा, जो हमने लॉजिक लगाया वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, हम नेक्स्ट लॉजिक पे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या चलते हैं भाई, स्क्वायर वाले पे चलते हैं, ठीक है। हम स्क्वायर भी करके देख लेते हैं, नहीं तो आंसर तो भाई हाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब आइए हम स्क्वायर को चेक करते हैं। हमने क्या किया भाई, 10 यहाँ लिखा था, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 125 हमारा आ गया, ठीक है। और उसके बाद 125 आने के बाद हमने क्या कर दिया, मान लो हमने क्या किया, 1000 जोड़ दिया अपने पास से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1125, ठीक। उसके बाद वैसा ही यहाँ कर लेते हैं भाई, 64 है और 49 है, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ से लेगा, और 6 4 10 1 11, 113 हो गया। अब भाई इसमें 1000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक। तो आइए हम क्या करते हैं, अब किस पे हमारा कौन सा बचा, हमारा क्यूब वाला बचा, तो हम क्यूब चेक करते हैं, ठीक है। तो सॉरी हम क्यूब चेक करते हैं, ठीक है, हम क्यूब चेक करते हैं, हम क्यूब चेक करते हैं। तो क्यूब क्या करता है, 10 का क्यूब कितना होता है भाई बताइए, 10 का क्यूब होता है हमारा 1000, ठीक। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो हमारा कितना आ गया, 1125 भाई, यही दिया गया, देखो हमें 1125 हमारा आ गया क्यूब करने में। वैसा यहाँ करते हैं, 7 का क्यूब बताएंगे भाई, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 512, ठीक है। तो हम इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर कहाँ हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो यही तो देखो हमें ऊपर दिया गया भाई, ठीक है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया 9 का क्यूब बताइए भाई, 9 का क्यूब सभी लोग बताइए, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है हमारा 729 होता है। और हमारा 7 का क्यूब कितना होता है बताइए भाई, 7 का क्यूब कितना होता है हमारा, 343 होता है। तो हम जोड़ देंगे, 9 3 12, हाथ से लेके 4 2 6 1 7 और 10, तो कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया भाई, हमारा आंसर जो आया है वो कितना आ जाएगा, 1072 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 1072 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। 1072 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया गया भाई, 1072 ऑप्शन बी में दिया गया, तो हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा है, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, तो भाई आपका अगर दिल करता है तो दिल से लाइक भेजिएगा, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ साथ क्या कीजिएगा भाई, सभी को चैनल हमारा शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएँ, और भी बच्चे आपकी तरीके से अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट पढ़ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इनको उड़ा देंगे देखते ही, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, आप साथ साथ में नोट भी करते जाइए। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भाई तुरंत पूछेगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन एक हमें दिया गया है कि भाई इन्होंने रोहित दिया है, रोहित और मोहित दे दिया, भाई 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 है ये रोहित और मोहित, एक रोहित दिया है हमको, ठीक है, एक रोहित दे दिया है इन्होंने, ठीक। उसके सामने हमें इन्होंने एक कोड दे दिया है 56 789, 56
89। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें मोहित दे दिया है, चलो भाई मोहित भी ले लेते हैं, मोहित दे दिया है। और उसके बाद हमें इन्होंने क्या किया है, कोड दे दिया 39876, 39876। और हमसे क्या पूछा भाई, आर का इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, एक ऑप्शन 2 है, फिर ऑप्शन बी में है हमारा 3 है, ऑप्शन सी में जो है हमारा कितना है, ऑप्शन सी में है 4 है और 5 है, और ऑप्शन डी में 5 है। भाई जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर दें। ठीक है, तो बताइए, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपका। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन कुछ बहुत से बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब है आप मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए उड़ा देंगे। गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। मोहित ने कर लिया, रजत ने कर लिया, सुमित ने कर लिया, अंकित ने कर लिया, श्रद्धा ने कर लिया, स्मिता ने कर लिया, स्नेहा ने कर लिया, और निक्की ने कर लिया है, बेटू ने कर लिया, बढ़िया बढ़िया। सौरभ ने कर लिया है, देवेश ने कर लिया, जीतू ने कर लिया, उपेंद्र ने कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अश्विनी ने कर लिया, समीक्षा ने कर लिया, अंश ने कर लिया, असित ने कर लिया है, मोहित ने कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अर्पित ने भी किया है, राजन ने किया है, बढ़िया। रिंकू ने किया, बढ़िया बढ़िया। ब्रजेश ने किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मोहित ने किया है, रोहित ने किया है, आदित्य ने कर लिया है, बाबू ने किया है, प्रशांत ने किया। तो काफी बच्चों ने किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, मैं देखते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं लेनी, मैं हूं भाई, मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। तो हमें क्या, हमने आपको बताया भाई, जब भी देखते हैं इनमें कॉमन कॉमन देख लेंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कॉमन हमारा क्या मिल रहा, ओ मिल रहा, ओ मिल रहा, एच मिल रहा, एच मिल रहा, हमारा आई मिल रहा, टी मिल रहा। तो हमारा ये देखो 4 कॉमन मिल गए हमें, और नीचे यहाँ पे देख लो 4 क्या कॉमन मिल रहा है हमें। ठीक, हमें 6 कॉमन मिल रहा है, 6 हटा दो। हमें कितना, 8 कॉमन मिल रहा है, 8 हटा दो। 7 कॉमन मिल रहा है, 7 हटा दो। 9 कॉमन मिल रहा है, 9 हटा दो। हमसे क्या पूछा गया भाई, आर का कोड पूछा गया, हमसे आर का कोड पूछा गया। तो कौन सा हो जाएगा, 5 जो है वो हमारा आर का कोड हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के उड़ा देने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना भाई, सेकंडों के क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस आपको उड़ा देने हैं भाई, देखते ही आंसर देना है। ठीक है, आपको बस जैसे मैंने बताया है बस वैसे ही क्वेश्चन करते जाइएगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हम करते हैं एक बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, इसको बताना भाई आप सभी लोग। हमें दिया गया कि भाई 2 साइन हमको चेन बोले गए, ऑप्शन में दे दिए। हमें देखो एक इक्वेशन दी गई, विच 2 साइंस एंड 2 नंबर्स द इक्वेशन विल बी करेक्ट। बोला गया, हिंदी में लिख देता हूं, कौन से 2 नंबर और 2 चिन्हों को बदलने पर दी गई इक्वेशन सही होगी। भाई हमसे ये बोला गया है, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया। उसके बाद हमें इक्वेशन दे दी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इक्वेशन दी गई है, हम इक्वेशन लिखते हैं 8/4 गुणा 6, 8/4 गुणे 6। उसके बाद दिया गया है +3 - 9 +3 - 9 +3 -9 = 1। हमें ऑप्शन यहाँ पे मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन ए जो दिया गया हमें, ऑप्शन ए प्लस एंड गुणा दिया गया, प्लस एंड गुणा दे दिया गया। उसके बाद हमें 4 और 6 दे दिया गया। ठीक है, 4 एंड 6 दे दिया गया। उसके बाद हमें ऑप्शन बी में दिया गया, इन्होंने ऑप्शन बी में दिया है गुणा एंड प्लस दिया है, गुणा एंड प्लस दिया है। और उसके बाद हमें दे दिया है 4 और 9 दे दिया है, 4 एंड 9 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें सी ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है, सी ऑप्शन में गुणा एंड भाग दे दिया है, गुणा एंड भाग दे दिया है।
उसके बाद हमें क्या दिया है, 8 और 9 दे दिया है, 8 एंड 9 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें डी में दिया है, इन्होंने क्या दिया है, प्लस एंड माइनस दिया है, प्लस एंड माइनस दिया है। उसके बाद हमें दिया है 6 और 9 दे दिया है, ठीक है भाई। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बताए हैं, काफ़ी कराए हैं, तो हम आपसे चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग दें, तो जल्दी दीजिए, मैं 10 सेकेंड आपको देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास सॉरी बच्चों, देखो हम भाई काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर कर लिया है, लेकिन कुछ ही बच्चों ने कर पाया, लगभग 60-70% बच्चों ने कर लिया है, जिसमें कि सैम ने किया है, समीक्षा ने किया है, अस्मिता ने किया है, और अश्विनी ने किया है, अंश ने किया है, अर्जुन ने किया है, मोहित ने किया है, रोहित ने किया, आदित्य ने किया, मोहन ने किया, सोहन ने किया, राम ने कर लिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शिवाजी ने किया है, स्नेहा ने किया है, स्मृता ने किया है, बढ़िया बढ़िया, अस्मिता ने किया है, संजीव ने किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विपिन ने किया, रतन ने किया, काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जिन लोगों ने नहीं कर पाया आप आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताई थी, ध्यान रखना कि भाई कभी कभी होता है रेयर केस में कि ये ऑप्शन हमारा सही होता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट करे। और दूसरा, सबसे पहले मैंने बोला था आपको, हमेशा या तो सी से चेक करो या तो डी से चेक करो, हमेशा बी से चेक करो या सी से चेक करो। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें नीचे से चेक हमेशा करना चाहिए, या तो हम बी या सी चेक कर लें या फिर हम नीचे से चेक करें। तो हम नीचे से चेक करते हैं, तो जैसा बोला गया हम वैसा कर देते हैं भाई, 2 नंबर को चेंज कर दो, चिन्हों को चेंज कर दो। तो हमसे जो बोला गया, देखो प्लस है माइनस कर दो सॉरी बच्चों सॉरी, देखो हमसे बोला गया है कि भाई प्लस है और माइनस है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, और जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला कि 6 और 9 कर दो, 6 की जगह 9 कर दो और 9 की जगह 6 कर दो, हमारा बाकी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हमारा 9 यहाँ हो जाएगा और 3 हमारा यहाँ हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो हमारा 18 से 24 हो जाएगा, 24 पे माइनस 3 कर देंगे, 21 आएगा, जो कि हमारा, देखो हमें एक आना चाहिए था, 21 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये गलत हो गया क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन जो डी है, सॉरी बच्चों, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। उसके बाद हम ऑप्शन सी पे आते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी को पुट करेंगे, हमें बोला कि गुणा की जगह भाग कर दो, मतलब गुणा की जगह भाग कर दो, भाग की जगह गुणा कर दो, ठीक है। 8 है, गुणा 4 हो गया, भाग हो गया, सॉरी भाई साहब, जुकाम बहुत तेज हो गया है, तो आप सभी लोग भी भाई ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया भाई, 8 चौको 32 हो गया। हमसे क्या बोला गया था भाई, यहाँ पे गुणा की जगह भाग कर दो और 8 और 9 कर दो। देखो 8 और 9 करना है, यहाँ पे हमें 8 की जगह 9 करना है, हमसे ये बोला गया था 8 की जगह 9 करना है, ठीक है। उसके बाद अब जहाँ 9 दिखेगा वहाँ क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। सॉरी बच्चों, तो आइए देखते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 में 6 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, फिर हमारा माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, 6 3 9 होता है, माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम
तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान से चीज़ों को देखते और सुनते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, तुरंत पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आइए, सॉरी बच्चों यार, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया यार। 891, ठीक है, 891, 297, ठीक। उसके बाद दिया गया है 99, और उसके बाद हमें दिया गया सॉरी बच्चों यार, डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए, हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हमें दिए गए हैं 23, सॉरी बच्चों यार, और हमारा कितना हो गया, 31 हो गया। तो आप लोग बता दीजिए भाई, इक्वेशन मतलब ये जो सीरीज दी गई है उसका आंसर क्या होगा। सॉरी। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने बताया था भाई, डिफरेंस देखेंगे, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग करके देखेंगे। तो हम देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है कि बड़ा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर, यानी कि हमारे नंबर कम होते जा रहे हैं। जब हमारे नंबर कम होते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, या तो मान लो माइनस हो रहा होगा, या हमारा क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, या तो हमारा सिंपल से क्या हो रहा होगा कि भाई भाग हो रहा होगा। जब हमारा एकदम नंबर तेजी से कम होने लग जाए तो हमारा भाग होता है, ठीक है। तो ठीक, हम देखते हैं। हम 2673 था और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 297 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर हमारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें भाग दे के देखते कितने का भाग देने भाई। जो हमारा देखो भाई, हम क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे, कटेगा नहीं बिल्कुल भी, तो हम 3 से भाग देते हैं। तो 2673 में 3 का भाग दो तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 8 24, फिर कितना हो जाएगा, फिर हमारा 2 3 में 27 और 3 1 भाई बन गया। तो हमारा क्या हो रहा है, 3 का भाग दे रहा है। फिर आगे देखते हैं, 3 का भाग दे के तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 में 27, और 3 सत्ते 21। तो हमारा ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। हमारा 3 जब भाग कर देंगे तो हमारा 99 आ जाएगा, और 99 में अगर 3 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई, 33 आ जाएगा। 99 में जब हम 3 का भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 33। और 33 में हम जब यहाँ पे हमारा 33 आ जाएगा, उसके बाद हम लास्ट भी चेक करेंगे। तो लास्ट में क्या है, 33 में अगर हमने 33 में 3 का भाग दिया तो हमारा 11 ही तो आता है, जो कि हमें दिया गया लास्ट में, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा डिवाइड बाई 3 हो रहा है, ईच एंड एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी करते जाइएगा साथ साथ में, और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाए, और कोई वो भी अच्छे से आपकी तरीके से चीज़ों को देख पाए, समझ पाए, और अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम अगले देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास हमें एक एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं। एनालॉगी का क्वेश्चन हमें दिया गया है कि टी दिया गया है, टी, तो टी दिया गया है, और उसके बाद हमें कोड इसका दे दिया है, हमें यहाँ पे कोड दे दिया है इसका टी, हाँ, ZB और DF दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने दिया है SU, ठीक है, S और U दे दिया है, और उसके बाद हमें इन्होंने दिया है
SIN, सिन दिया है, सिन। और उसके बाद हमें इन्होंने दे दिया है क्या, सिन, MOH JR और T। ठीक है, हमें ये दे दिया गया। और हमें दिया गया है भाई एक नेक्स्ट RIO। हमें दिया गया कि भाई RIO, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दिया गया RI और O, हमें इसका पूछा गया है। ठीक है, तो हम सिंपल सा बता देंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन बी आपको लिख देता हूँ। ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है, ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है NPHJQS, NPHJQS। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है SQJH, SQ और JH। उसके बाद हमें दे दिया गया है PN, P और N। और उसके बाद हमें ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दे दिया है हमें SUDF, SU और DF दिया गया है। उसके बाद हमें ZB दे दिया गया है, Z और B दे दिया गया। और ऑप्शन डी दिया गया है हमें, ऑप्शन डी दिया गया है हमें BDSH, ठीक है, BDSH और FK। ठीक है, F और K। ठीक, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैंने इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपसे मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर दें इसका। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, इसका आंसर दे दिया है काफ़ी बच्चों ने। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे जैसे कि रेहान ने कर लिया है, रोहन ने कर लिया है, और किसने कर लिया, मनीष से कर लिया है, मनीषा ने कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। श्रद्धा ने कर लिया है, यहाँ पे हिमांशु ने किया है, मनोज ने किया है, सनोज ने किया है, वीरू ने किया है, विक्की ने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव ने किया है, शिवा ने किया है, बहुत अच्छे। सोनू ने कर लिया है। तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। अश्विनी ने किया है, समीक्षा ने किया है, नवीन ने किया है, अजीत ने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आइए, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें क्या है भाई, ZT है जो हमारा T है। T हमारा कितने पे होता है, 20 पे होता है। E हमारा 5 पे होता है। A हमारा कितने पे होता है, 1 पे होता है। भाई हमें 3 लेटर दिए गए हैं, यहाँ 6 दिए गए। तो हमारा क्या होगा भाई, 1 लेटर से कहीं ना कहीं 2 लेटर बनाए गए हैं। तो हम T से Z कैसे बना सकते हैं भाई, बताइए। तो बताइए कैसे बना सकते हैं भाई। तो हम T से Z बना सकते हैं भाई। हम क्या कर दें भाई, यहाँ पे प्लस का 6 कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ +6 कर रहे हैं, फिर उसके बाद -2 कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले हमने देखो +6 कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा 20 से हमारा -18 कर दिया, तो हमारा नहीं होगा। या फिर हमने +8 कर दिया तो नहीं होगा। उसके बाद हमने ई था, ई में हमने क्या किया, माइनस का 1 कर दिया। तो देखो यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, अनसन हो रहा है, मतलब यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ हो जाएगा कि भाई उल्टा सीधा लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक लग रहा है, तो हमारा ये लॉजिक नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई ए है, हम अगर पीछे से कोशिश करें बनाने की तो बना सकते हैं। तो हमने ए है हमारा, और ए से हम जेड बनाए तो क्या करेंगे, माइनस का क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। और फिर हम ए से ही बी बना लें, ए से ही हम बी बना लें, तो हम क्या कर दें, प्लस का 1 कर दें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई। बी हमारा ई था, ई से हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो हमारा क्या हुआ है बताइए, हमारा -1 हुआ। फिर हमारा ई से ही हम ई से ही क्या बना लें, ई से ही हम ये एफ बना लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई से ही हम एफ बना लेंगे। तो हमारा 5 था +1 हो गया। तो भाई समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमारा टी था, हमने टी से 19 कर लिया, यानी 20 से -1 कर दिया। ठीक, 20 से -1 कर दिया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने +1 कर दिया। फिर हमने यहाँ पे +1 कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, टी और 1 +1 हमारा 21 हो गया, यानी कि हमारा सही हो जाएगा। वैसे यहाँ कर लो, 19 है, 9 है, 14 है, 13 है, 15 है, 8 है, 10 है, 18 है और 20 है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, 14 था हमारा 13 हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर हमारा क्या हुआ 15 हो गया, तो कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। यानी कि कहने का मतलब पीछे से हमारा पहले -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। एक लेटर से हम 2 लेटर्स को बना रहे हैं। तो ठीक है, हमारा ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो हो जाएगा। हमारा 9 था, 8 हो गया, -1 हो गया, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा +1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 19 था, 19 से हमारा क्या हुआ, -1 हो गया, हमारा क्या हो जाएगा,
+1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले क्या करेंगे भाई, -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वही करेंगे, -1 +1, और फिर यहाँ पर भी वही कर देंगे, -1 और +1। तो हम कैसे लिख देंगे, हम पीछे से हमें लिखना है ना, पीछे वाला हमारे सबसे आगे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो n आ जाएगा, और हम +1 कर देंगे तो p आ जाएगा। भाई हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे। ऑप्शन देखो, किसी में भी कहीं पर भी हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो हमारा हम देखते ही हमें भाई बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई NP तो बनाना है हमें, यहाँ SU दिया गया है, यहाँ SQ दिया गया, यहाँ BD दिया गया, तो हमारा गलत हो जाएगा ना। तो हमारा NP से ही बनाना है भाई, NP से हमने आंसर निकाल लिया अपना। तो हम पूरा कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम I में जब क्या कर देंगे, -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NPH आ जाएगा। हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा J आ जाएगा, NPHJ, और हमारा QS हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा ये जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई हम R में जब -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा S आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और आप सब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। और आप सभी लोग क्या करते जाइएगा भाई, साथ में नोट भी करते जाइएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बस बहुत अच्छे से चीज़ों को करते रहना, ध्यान से सुनते रहना, बस मेहनत करते रहना। आपके पास 10 से 12 ही दिन बचे हैं, ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं। मतलब अभी क्या है, हमारा 7 तारीख हुई है और हमारा 23 से पेपर स्टार्ट होना है, तो मतलब भाई ये 17 दिन है लगभग अभी 16-17 दिन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लगे रहिए। ठीक है, आप इस बार जरूर जीतेंगे। तो हम हटा दें इसको, ठीक है, हटाते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आप आराम से चीज़ों को देखते रहिएगा, ठीक, आप आराम से चीज़ों को सुनते रहिएगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे भाई, गलत कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को करना भाई, हाल तुरंत एग्जामिनर खेल जाता है ऑप्शंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे इधर सभी हो गए, इधर सभी हो गए, हाँ ये भी हो गया। और हाँ, आइए हम एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, किसका, स्लॉक का क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है, हमें ये दिया गया कि सम स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक, हमें कथन दिए गए हैं। कथन में दिया गया पहला सम HRR, सम HRR, ठीक। उसके बाद बोला नो P RH, ठीक है, ये बोला गया। हमें फिर कंक्लूजन्स दे दिए गए हैं भाई, ठीक, और हमसे बोल दिया गया कि सम PRH, ठीक है। उसके बाद बोला उसके बाद बोल दिया सम R नॉट P, सम R नॉट P, ठीक है। हमें ऑप्शन दे दिए हैं कि नन फॉलो, बोथ फॉलो। हमें ऑप्शन ए दिया है, नन फॉलो, नन। बी ऑप्शन दिया है बोथ फॉलो, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है हमें क्या, सेकंड फॉलो और फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, और ऑप्शन डी दिया है फर्स्ट फॉलो, ठीक। हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं कहाँ पे दिए, हाँ, ठीक है। तो हमें आप बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप आंसर दें। 5 सेकेंड है आपके पास, 1 2 3 4 5, टाइम होता हुआ खत्म। तो बताइए भाई कितने लोगों ने आंसर कर दिया। हाँ, आंसर किया है, विपुल ने किया है, विक्रम ने आंसर किया है, विक्की ने आंसर किया है, विश्वास ने आंसर किया है, बढ़िया 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 बढ़िया, कपिल ने आंसर किया है, और किसने, श्रद्धा ने आंसर किया है, श्वेता ने आंसर किया, बढ़िया, अर्जुन ने आंसर किया है, निकिता ने आंसर किया है,
आशीष ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। रोहित ने आंसर किया है, समीक्षा ने आंसर किया है, अश्विनी ने आंसर किया है, नवीन ने आंसर किया है, बढ़िया बढ़िया। प्रशांत ने आंसर किया है, सुमित ने आंसर किया है, अमित ने आंसर किया, सोनू ने आंसर किया, गोलू ने आंसर किया, मोनू ने आंसर किया, दीपक ने, राहुल ने, बढ़िया बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने आंसर किए हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम देखो भाई, सम एच आर आर है तो क्या बोलेंगे, सम एच जो है वो हमारे, सम जो एच हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे कि कुछ आर बोलेंगे, तो भाई हम कर देंगे, जैसा बोला गया हम वैसा ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नो पी आर एच, जो नो पी है, कोई भी पी जो है वो हमारी क्या है, वो भाई एच नहीं है, तो सिंपल सा नो पी आर एच, ठीक है। कोई भी पी जो है वो हमारी एच नहीं है, पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या है भाई, आपस में इनका क्रॉस हो जाएगा। तो आप बोला गया कंक्लूजन में कि सम पी आर एच, जो सम पी है वो एच है कहीं, भाई ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि ना एच पी में आ सकता ना ही पी एच में जा सकती है, क्योंकि भाई आपस में इन लोगों ने लड़ाई कर ली है, वो एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि सम आर नॉट पी, जो कुछ आर हैं वो हमारे क्या है, सम क्या बोला गया, नो पी आर एच, नो पी आर एच। उसके बाद सम आर नॉट पी, जो सम आर है वो नॉट पी है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो भाई कभी भी हमारा आर का हिस्सा पी में नहीं जा सकता भाई। ये जो बचा है बाहर का वो तो जो कभी ना कभी या जा सकता है, ठीक, नहीं जा सकता, वो हमें क्लियर नहीं। लेकिन भाई ये वाला हमें क्लियर है कि भाई जो ये आर का हिस्सा है वो कभी भी पी में नहीं जा सकता, क्योंकि भाई हमारा वो हिस्सा जो है वो एच का भी है, तो समझ रहे ना, वो हिस्सा जो है वो एच का भी है। तो इसका मतलब जब पी पूरा का पूरा एच में ही नहीं जा सकता तो इस हिस्से में तो जा ही नहीं सकता है। तो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड फॉलो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सम एच नो पी आर एच, ठीक है, सम पी आर एच, सम पी आर एच, सम पी आर एच नहीं है, सम पी आर एच नहीं है, सम आर नॉट पी, सम आर नॉट पी, ठीक है। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ, आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा भाई। सभी लोगों को समझ में आ रहा भाई, थम्सअप भी साथ साथ में करते जाइए, मज़ा आ रहा होगा तो भाई क्लास को शेयर भी साथ साथ में करते रहिएगा, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमको भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हमें आप जब भी कोई भी कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो हमें क्या होता है भाई, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हम भाई एक डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें एक डाइस दिया गया है और हमसे बोल दिया गया है कि भाई हमें एक डाइस दे दिया गया है और हमसे ये बोला गया है कि भाई इसको बंद करेंगे तो हम किसके अपोजिट क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि बंद करने के बाद डाइस विचले, तो हम सीधा डाइस ही बनाते हैं। हमसे ये डाइस दिया गया है, ओपन डाइस दे दिया है हमें इन्होंने, और हमसे ये बोला है कि ये जो डाइस है आपका, उसमें इन्होंने अलग अलग लेटर्स दिए हैं, इसमें अलग अलग लेटर्स दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया है कि एक यहाँ पे एक और ऐसे दे दिया है, उसके बाद इन्होंने इधर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें इनमें लेटर्स दे दिए गए, यहाँ पे क्या दिया, एच दिया है, जे दिया, एल दिया है, एच दिया है, जे दिया है और एल दिया है, और उसके बाद हमें एन दिया है, ठीक। और उसके बाद हमें पी दे दिया है, यहाँ पे पी दे दिया है, यहाँ पे आर दे दिया है, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया कि अपोजिट ऑफ एन बता दो, अपोजिट ऑफ एन पूछा गया है हमसे, ठीक है। और हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, आपके ऑप्शन ए में दिया गया है जे आर एन, जे दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया आर दिया गया है, उसके बाद हमें क्या दिया है, एन दिया गया है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, एन दिया गया है, उसके बाद हमें एल दिया गया है, ठीक है। भाई बता देंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, तो जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, 2 सेकंड है आपके पास,
ठीक है, तो बहुत बच्चों ने कर लिया भाई, लगभग 90% बच्चों ने इसका आंसर बता दिया। गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने बोला था भाई पास वाला आंसर नहीं होगा, दूर दूर वाला आंसर हमारा होता है, अपोजिट होता है। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा, और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा, और पी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हम देख लेंगे हमसे क्या पूछा गया, एन का अपोजिट। एन का कहाँ पे हो जाएगा हमारा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा जो है वो जे अपोजिट हो जाएगा। भाई एन का अपोजिट जे ही तो हो जाएगा, क्योंकि जे जो है वो एन का अपोजिट हो जाएगा, या फिर एन जो है वो जे का अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे ना भाई। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखते ही 1 सेकंड में आंसर देना, आपको भाई पेन भी नहीं उठाना चाहिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, विदाउट पेन आंसर आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि यहाँ पे बोला गया है हमसे बोल दिया है इन्होंने टी और डी और जी दिया है, टी और डी और जी दिया है, और इसका हमें दे दिया है 1680 में इनको लिख दिया है 1680। ठीक, उसके बाद बी एच आई दिया है, बी एच और आई दिया है। उसके बाद हमसे बोला गया है 432 इसका कोड दे दिया है हमें, 432 दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है इन्होंने कि के और सी ई, के सी और ई दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि भाई इसका हमें बता दो कि क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन जो ए है वो हमें दिया गया है 495। ऑप्शन बी हमें दिया गया है, ऑप्शन बी हमें दिया गया है 465। और ऑप्शन सी जो हमें दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया 425। ठीक है, और ऑप्शन जो डी दिया गया है हमें क्या दिया गया भाई, डी ऑप्शन में हमें 520 दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। हम आपसे आंसर चाहते हैं इसका, आप लोग कर लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। आपके पास 5 सेकेंड है। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन इसमें 60-70% बच्चों ने कर लिया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रोहित ने किया है, स्मिता ने किया है, और रिंकू ने किया है, राजन ने किया है, राज ने किया है, और ये रजत ने किया है, राजीव ने किया है, संजीव ने किया है, और अश्विनी ने किया है, समीक्षा ने किया है, नवीन ने किया है, हर्ष ने किया है, अजीत ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया। प्रियंका ने भी किया है, प्रिया ने भी किया है। तो कुछ बच्चों ने, मतलब काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे किया। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। तो आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। भाई क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, बड़ा सम नंबर बना है। यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं या तो सम हुआ है, ठीक, या तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर करके लिखे गए हैं, इनको सम करके, स्क्वायर करके या क्यूब का सम करके इनको लिखा गया है, जो हमें प्लेस वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे भाई, 289 बहुत छोटा, यानी कि 20 4 7 अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। 20 4 24 और 24 7 कितना हो गया हमारा 31, और 31 से हम कितने का गुणेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, तो हमारा नहीं हो पाएगा। हमारा 9 8 17 2 19, और 19 में कितने का गुणा करें जो हो जाएगा। तो यानी कि हमारा बहुत छोटा नंबर है और हमें बहुत बड़ा नंबर बनाना। तो हमें क्या करना है, हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। तो 400 हो गया हमारा, 16 हो गया हमारा, और 49 हो गया। तो क्या आ रहा है, 9 से 15 आ रहा, हमारा नहीं आ रहा भाई, पहुंच ही नहीं रहे वहाँ पे। तो 4 1 5 हो गया, 455 हो गया, 455 आया। चलो ठीक, 455 आ गया। हम 455 में 3 का गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो तिप्चे 15 की 5 हाथ से ले, तिप्चे 15 की 16 हाथ से लेगा, और 3 को 12 और 1 कितना हो गया, 12 और 1 13 हो गया। तो 13 65 आ रहा है, तब भी हम नहीं पहुंच पा रहे। और अगर हम एक ज़्यादा का गुणा कर देंगे तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारा ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा भाई, बताइए कैसे होगा भाई। जिन लोगों ने किया है वो लोग बताइए कैसे होगा, कैसे किया भाई, जल्दी से बताइए। तो मैं बताता हूँ भाई कैसे करते हैं, कि जब भी हम इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो सिंपल सा क्या किया करो कि 20 है, 20 × 4 × 7 कर दो, तो हमारा आंसर आने की पूरी संभावना है 99%। तो 20 चौकू 80, और 80 सत्ते कितने होते हैं,
8 सत्ते 56 यानी 560 होता है। 560 में हम किसका गुणा कर दें या किसका क्यूब कर दें तो हम पहुंच जाएंगे, हम गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पे 560 आया था। 560 का गुणा एग्जैक्ट करें 5 3 15, तो 3 में करके देखते हैं। तो ठीक है, तो 3 में करते हैं। 560 का जब गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, बताइए। 560 3 में गुणा कर देंगे तो 0 आएगा। 3 18 की 8 5 से 3 15 1 16। भाई हमें 1680 दिया गया तो 1680 हमारा आ गया। 3 से गुणा करने पर हमने अल्फ़ाबेट्स के लेटर जो दिए गए थे प्लेस वैल्यू को आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद हमने 3 से जो आया वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही यहाँ करते हैं। 2 8 16 निम्मा 144 कितना हो गया, 2 8 16 16 निम्मा 144। 144 में हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 चौकू 12 की 2 हासिल 1, 3 चौकू 12 1 13 की 3 हासिल 1 और 3 एक 3 और 1 4, तो हमारा 432 दिया गया है। ठीक, वैसे ही हम यहाँ करते हैं। हमारा 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 11 पंचे 55 होता है और 11 तियाँ 165 होता है। 165 का कितने में गुणा कर दें भाई, 165 का हम जो है वो 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 3 15 की 5 हासिल 1 और 16 48 और 1 49 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया भाई, 495 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें किस में दिया गया, ऑप्शन ए में हमें आंसर दिया गया। 495 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से चीज़ों को देखते और समझते रहिएगा। तो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि आपका भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है। आइए अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं हम। हमारे पास क्या दिया गया है, हाँ हमने ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए हम आपको एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड मास से रिलेटेड, तो आइए ये करते हैं हम लोग। ठीक, हमें क्या किया गया भाई, इफ़ एक कंडीशन, इन्होंने 2-3 कंडीशन दी हैं। इफ़ 40A 10B 8 और C 15 बराबर दिया है इन्होंने 65। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एंड करके दिया है, एंड दूसरी इक्वेशन दी है इन्होंने 15A 30B 15A और 30B। उसके बाद दे दिया है इन्होंने 9C 30B, फिर उसके बाद दिया है 9C। उसके बाद इन्होंने दे दिया हमें क्या, 20 और इज इक्वल टू 70। और उसके बाद हमें इन्होंने देन बोला है, देन के बाद हमें इन्होंने एक और दे दी है इक्वेशन 7A 9B और उसके बाद बोला है इन्होंने 3C और 8 दे दिया है। उसके बाद इक्वल दे दिया है और क्वेश्चन मार्क दे दिया है। हमें ऑप्शन इन्होंने दिए हैं 31 20 35 29। ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन इन्होंने दिए हैं 31, ठीक है, 30 और उसके बाद 35 और उसके बाद 29। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। इन्होंने बोला कि भाई ये इक्वेशन दी है, उसको हमने 65 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये इक्वेशन दी है, उन्होंने 70 लिख दिया। देन हमें ये इक्वेशन दी गई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सिंपल सा पूछा गया। भाई जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर और जरूर आएगा। तो हम आपसे आंसर चाहते हैं, आप आंसर बताएं। ठीक है, तो मैं आपको कितने 10 सेकेंड देता हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। आप कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो जल्दी से बताइए।
ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन इसका आंसर कुछ बच्चों ने ही कर पाया है, लगभग 50-50 का रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि 50-50% बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। जैसे कि अश्विनी ने आंसर दिया है, और इसमें समीक्षा ने आंसर दिया है, करण ने आंसर दिया है, और हमें नवीन ने आंसर दिया है, अजीत ने आंसर दिया है, रोहित ने आंसर दिया है, और स्वाति ने आंसर दिया है, नेहा ने आंसर दे दिया है यहाँ पे बहुत अच्छे, साहिबा ने भी दिया है, संजीव ने आंसर दिया है, आदित्य ने आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। प्रियंका ने भी आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया है, अर्जुन ने आंसर दिया है, दीपू ने आंसर दिया है, दीपक ने आंसर दिया है, राहुल ने दिया। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें क्या करना है भाई, एक तरीके से हमें ये इक्वेशन दी गई हैं, हमें जो यहाँ दिया गया ए और बी और सी, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कोई क्या करना होगा, हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, हमें गुणा भाग जोड़ घटाना करके देखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, देखो 40 है, हम गुणा करके देखते हैं। देखो 40 है तो हम क्या करें, 40 एक ही जगह गुणा करके देखते हैं, बी की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो 40 का गुणा 10 में कर देंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 से हम क्या कर देंगे, 8 का क्या कर दें, 400 जो हमारा आएगा हम उससे क्या कर दें, भाग कर दें। ठीक, भाग कर देंगे 8 का, तो और 8 का अगर हमने भाग कर दिया तो हमारा यहाँ पे क्या कर दें, हमने देखो 400 का यहाँ पे, चलो हम कर लेते हैं, 400 हो गया हमारा। ठीक, हमने यहाँ गुणा मान लिया, 400 हो गया, गुणा मान लिया, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, भाग मान लिया मान लो। ठीक, हमने फिर क्या किया, 8 का भाग कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या कितना कर, फिर उसके बाद हमने सी पे क्या किया कि भाई हमने 8 पंचे 40, 50 आ गया, और 50 के बाद हम क्या कर दें, प्लस का जो 15 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी की जगह हम प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा लगभग लगभग देखो 65 आ रहा है, जो कि हमारा 65 ही हमसे बोला गया था। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ हमें ए दिखे हम वहाँ वहाँ क्या कर दें भाई, जहाँ जहाँ नहीं हमें गुणा किया था ना, एक ही जगह हमने गुणा किया था पहले, तो हमने 400 का गुणा कर लिया, डायरेक्ट कर दिया था, उसके बाद भाग किया था। ठीक है, तो हमने एक ही जगह क्या किया था, गुणा किया। तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह गुणा कर देंगे। तो हम एक ही जगह गुणा कर देंगे, उसके बाद हम बी की जगह हमने क्या कर दिया था, बी की जगह हमने भाग कर दिया था। ठीक है, हमने बी की जगह भाग कर दिया, तो सी की जगह हमने प्लस किया था 20 और इक्वल टू 70 था। तो हम क्या करते हैं, 15 × 45, और 45 450 आ जाएगा, 450 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए, 50 आ जाएगा। 50 में जब प्लस 20 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 70 आएगा, यानी कि 70/70 जो है हमारा हो जाएगा, मतलब 70 = 70 हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ करते हैं, हमें एक ही जगह क्या करना है भाई, हमें एक ही जगह है वो गुणा करना है, गुणा जो है वो हम कर देंगे, और उसके और बी की जगह हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, और सी की जगह हमने प्लस किया था, उसके बाद हमारा यहाँ पे पूछा गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे भाग कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 × 3 हो जाएगा, 7 × 3 + 8 हो जाएगा, बराबर हमारा ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 21 + 8 कितना होता है भाई, 29 होता है। हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में कहीं हमें दिया गया भाई, ऑप्शन ए में देखो ऑप्शन सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए में हमें 31 दिया गया, ऑप्शन बी में हमें 30 दिया गया, ऑप्शन सी में हमें क्या दिया गया भाई, 35 दिया गया, हमारा नहीं होगा। हमें ऑप्शन डी में दिया है 29 जो है वो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा, हमारा ये आंसर हमारे नहीं होंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका भाई बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप क्या करना है, आपको भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि क्या हो सके, हमारे पास और भी बच्चे जुड़ पाएँ। ठीक है, और भी बच्चे आप फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएँ, जैसे आप फ्री क्लासेस का आनंद उठा पा रहे हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं और हमारे पास देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, और ये हमें दिया गया है, हम इसको हटा देते हैं। हमें दिया गया है, हमसे बोला गया है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। मैं आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। एक ये बोला गया हमसे, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी बोला गया। उसके बाद बोला गया बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी इज़
इज द ब्रदर ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। यहाँ पे बोला गया सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, उसके बाद बोला गया डी इज द सिस्टर ऑफ ई। डी इज द सिस्टर ऑफ, क्या बोला गया, सिस्टर ऑफ ई बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें बोला गया है कि ई इज द मदर ऑफ एफ। ई इज द मदर ऑफ एफ। ठीक है, ई इज द मदर ऑफ एफ बोला गया। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया कि एफ इज द वाइफ ऑफ जी। बोला गया एफ इज द वाइफ ऑफ जी। एफ इज द वाइफ ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया कि हाउ मैनी मेल आर देयर इन द फैमिली। तो पूछा गया कि मेल कितने हैं भाई। हाउ मैनी मेल्स इन द फैमिली। ठीक है, तो बता देंगे भाई। इसका मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 4 3 2 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4 3 2 और 1। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिए गए भाई, जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी बताइए, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है, पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहे हैं, जी जान से लड़ रहे हैं। बस आप ऐसे ही लड़ते रहिए, ऐसे ही आप हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, एक ना एक दिन आप जरूर जीतेंगे। ठीक है, एक दिन होता ना कि हम जब शुरुआत करते हैं वो दिन, और जिस दिन हम जीत जाते हैं वो दिन। तो वही चीज़ है कि डे 1 से 1 डे तक का सफ़र बहुत आसान नहीं होने वाला, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है ना, जब जिद्दी और पागल बनेंगे ना तो हम कर जाएंगे। ठीक है, हम किसी से नहीं डरने वाले भाई। बस खुद से नहीं हारोगे तो एक ना एक दिन जरूर जीत जाओगे। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई। हाँ, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत बार सफलता मिलेगी, बहुत बार आप फेल होगे, लेकिन अंततः आप अगर नहीं हारे खुद से तो जीत जाएंगे। बस आप डटे रहिए, लगे रहिए भाई। दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मैं जानता हूँ फिर भी आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आप लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है ना कि भाई आप दूसरों से बहुत आगे निकल गए हैं। तो बस कुछ दिन की ही बात है, कुछ ही दिन की बात है भाई। लड़ते रहो, आपको भी आपने जो सपना देखा वो जरूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे करते हैं भाई, हमसे जो बोला गया हम वही करते हैं। ठीक है, हमसे बोला गया ए इज द फादर ऑफ बी। जो बोला गया हम वही करते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक, उसके बाद हमसे बोला गया बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा। उसके बाद हमसे बोला सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। फिर डी इज द सिस्टर ऑफ ई। डी इज द सिस्टर ऑफ, नहीं सिस्टर बोला गया ना, डी इज द सिस्टर ऑफ कितना हो जाएगा, डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ठीक है, उसके बाद बोला गया ई इज द मदर ऑफ एफ। ई इज द मदर ऑफ एफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगी। ठीक है, एफ की। उसके बाद हमसे बोला गया मदर ऑफ एफ। एफ इज द वाइफ ऑफ जी। एफ इज द वाइफ ऑफ जी। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये हमारा एफ वाइफ हो जाएगी ना। एफ इज द वाइफ ऑफ जी। उसके बाद बोला गया कि हाउ मैनी मेल्स आर एयर, हाउ मैनी मेल्स इन द फैमिली। हाउ मैनी मेल्स इन द फैमिली, एक ये हो जाएगा, प्लस वाले हमारे मेल हैं 2 3, और उसके बाद हमारा ये चौथा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मेल होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे भाई, मेल जो है वो 4 हो जाएंगे। अगर फीमेल पूछता तो हमारे कितने हो जाते, फीमेल अगर पूछता तो हमारा 1 2 और 3 जो है वो हमारी फीमेल हो जाती। हमसे मेल पूछा गया तो हम ऑप्शन क्या कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन जो ए है वो टिक कर देंगे। बहुत सिंपल सा आंसर था। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। इस टाइप के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से
आपका क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया अच्छे से। और आइए हम एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं बढ़िया सा। आप लोग साथ साथ में नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई? नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, जरूरी है नोट करना, नोट्स बहुत जरूरी है। आप शॉर्ट नोट बनाइए, फुल नोट ना बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक, लेकिन बनाइए जरूर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया गया है। हाँ, एक और क्वेश्चन कर लें क्या? हाँ, एक ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, बोला गया है हमसे फिर क्या बोला, कंप्लीट द गिवन सीरीज। बोला गया हमसे कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, कंप्लीट द गिवन सीरीज बोला गया हमसे। ठीक है, तो हमें सीरीज में दे दिया है जी एच आई जे के। ठीक है, उसके बाद फिर दिया है जी, फिर इन्होंने खाली स्थान दिया। फिर उसके बाद हमें दिया है आई जे के जी, फिर आई जे के और जी। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है आई जे के जी, उसके बाद इन्होंने खाली स्थान दे दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है आई जे के, फिर आई जे के बोला है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एक और गायब कर दिया भाई। फिर उसके बाद इन्होंने एच आई जे के, फिर दिया है एच आई जे और के, एच आई जे के, और उसके बाद जी एच आई और जे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खाली स्थान दे दिया है भाई। ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, ऑप्शन भी देता हूँ। एच एच जी के, ये ऑप्शन है एच और जी के। और ऑप्शन बी है हमारा कौन सा? ऑप्शन बी है के जी आई एच के जी और आई एच है। और उसके बाद हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है हमारा आई जे के जी, आई जे और के जी हो जाएगा। और हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन जो है एच जी और एच जी हो जाएगा, हमारा एच जी और एच जी। भाई जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है, लगभग 60% बच्चों ने इसका आंसर दिया है। तो गुड गुड गुड। यहाँ पे किसने? रोहन ने आंसर दिया है, रोहित ने आंसर दिया, मोहित ने आंसर दिया, महेश ने आंसर दिया, राकेश ने दिया आंसर। तो बढ़िया बढ़िया। अश्विनी ने आंसर दिया है और अस्मिता ने आंसर दिया है, समीक्षा ने भी आंसर दे दिया है यहाँ पे। तो ये बच्चे डेली आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये डेली के क्लास में, इसका मतलब ये है कि वो डेली के क्लास में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आपको हर क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं भी हूँ, मुझसे भी हो सकता है कि भाई हमें कोई क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन ये होती कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे क्या होते कि 99-95% क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं। तो क्या करना है हमें भाई? पूरी कोशिश करना, पूरा प्रयास करना, एफर्ट करते रहना, ट्राई करते रहना है। एक ना एक दिन हमारे क्वेश्चंस जितने भी दिए जाते हैं वो हमारे सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने नहीं कर पाया, मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या करना, जो हमें आता है वो हम कर लेंगे, जो हमें नहीं आता है वो हम सीख लेंगे। तो हमें ये सीखना ही है बस। तो हमें क्या करना, हमने आपसे बोला था कि भाई जब भी हम इस टाइप की सीरीज देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमें लेटर्स दिए गए हैं और जो खाली स्थान दिए गए उनको गिनते हैं और पेयर में तोड़ लेते हैं। तो हम इनको गिनेंगे, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 25 बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 5-5 के 5 पेयर बना ले, या फिर क्या करेंगे भाई कि हम 5 पेयर मतलब 2 पेयर बना ले किसके, हाँ 25 दिया गया तो 5-5 के कितने 5 पेयर ही बनेंगे इसके, और तो कोई ऑप्शन है हमारा नहीं है। यानी कि 5-5 के हम पेयर बनाते हैं, GHIJ के, फिर GHIJ के, ठीक GHIJ के,
ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा GHIJK, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा भाई क्या बन रहा है हमारा। तो हमारा हो गया GHIJK, यानी कि GHIJK। तो हमारा समझ में आ गया कि जो खाली स्थान है, यानी देखो पहला इन्होंने सीधा बना दिया GHIJK, तो हमारा दूसरा आसान कर दिया इन्होंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा GH और IJK, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा GHIJK, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा G, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा GHIJK। यानी कि देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने कई बच्चों ने इसमें नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कर लिया था। क्यों नहीं भाई, इसका आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर दूसरा फिर H हो जाएगा, फिर हमारा तीसरे में क्या आया था, फिर G आया था, फिर चौथे में हमारा क्या आया था, K आया था। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा HHGK जो यहाँ पर भी ऑप्शन में होगा हम उसको टिक कर देंगे। तो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा HHGK है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारे 2 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं इस वजह से टाइम लेता हूं क्योंकि भाई आपको समझ में आना चाहिए, पेपर आपको देना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, इस वजह से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। हमें दिया गया है इन अ सर्टेन कोड, तो इसको हटा दें। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, आई होप, आपसे पूरी उम्मीद है आप साथ साथ में नोट भी करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप आराम से बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमें एक कोड दिया गया, इन अ सर्टेन कोड हमें दे दिया गया है DSBQCA, DSBQ और CA, Q और CA दिया गया। इसके हमें पैरेलल दे दिया गया, इसके सामने दिया गया कि भाई 4। ठीक, उसके बाद बोला गया SJTB, SJ और TB। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया सामने 2 दे दिया भाई। उसके बाद बोला है कि हमें X दिया है, XT, XTPL, XTP और L, और दिया है हमें IKA, IK और A, और उसके बाद हमें दिया है E। तो भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6 और 5। ठीक है, A, B और C और D। भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस टाइप के, तो मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। आपको केवल मैं 3 सेकेंड देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, आप कर सकते हैं। इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, मैंने बोला था भाई जब भी हम लेटर्स देखते हैं तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, लेकिन कब बोला था भाई, जब बड़े नंबर्स बन रहे हो। ठीक है, जब हमारे कोई लेटर से बन रहा हो या कुछ लेटर से नंबर बन रहे हो, बड़े बन रहे हो या अलग अलग बन रहे हो। लेकिन हमें क्या है भाई, देखो हमारा क्या है भाई, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पे 2 दिया गया। तो हमें क्या करना भाई, हमें क्लिक करना चाहिए माइंड में कि कहने का मतलब ये हमें क्लिक करना चाहिए भाई, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने एक बताया था नंबर ऑफ लेटर्स वाला आपको पैटर्न, तो हमारा नंबर ऑफ लेटर्स लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई हमें 6 दिए गए लेटर्स, और 6 में कितना माइनस कर दें, 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। 1, 2, 3, 4, हमें यहाँ 4 दिए गए, 4 में कितना माइनस कर दें, 2, तो हमारा 2 आ जाएगा। भाई आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स -2 हो रहा है इज इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हमारे 8 हो गए लेटर्स। क्या कर दें, 8 जो है उसमें क्या कर दें, -2 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, जो 6 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 6 में किसमें दिया गया, ऑप्शन 6 जो है ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, हैं, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। हमने सीरीज के क्वेश्चन किए हैं क्या, ठीक है, हम हाँ एक सीरीज का भी क्वेश्चन कर लीजिए। हमें 310 दिया गया है, 310 दिया गया है। उसके बाद हमें दिया है 320, 331, 320,
331 और उसके बाद हमें दिया गया है 343, 356, 343 और 356 दिया गया है। और उसके बाद हमें क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है हमें क्या, 374, 372, 368, 374, 372 और 368 और 370। ठीक है, 370 हमारा डी हो गया, हमारा सी हो गया, हमारा बी हो गया। ठीक, आप लोग जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर 5 सेकंड है आपके पास। ठीक, आप लोग जल्दी से बताइए, आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, आपका खत्म होता हुआ टाइम, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया भाई, 90% बच्चों ने कर लिया। गुड 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 गुड, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं भाई। हमने बोला था डिफरेंस तुरंत देखेंगे, सीरीज देखेंगे तुरंत डिफरेंस। तो कितना हो गया, +10 हो गया। यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 320 से 331 हो गया, तो कितना हो गया हमारा, प्लस का 11 हो गया। अब हमारा 331 से 343 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। फिर 343 से 356 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, प्लस का 13 हो गया। ठीक, अब आगे कितना होगा हमारा, प्लस का कितना होना चाहिए, 14 ही तो होना चाहिए भाई। जब हम 356 में प्लस 14 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 370 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, आइए एक और हम अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, हम क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है, और इस क्लास को भाई जिन बच्चों ने नहीं देखा भाई, वो लोग भी जरूर देखेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए मैंने की है ये। तो हमें ऑप्शन एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हमें दिया गया है, बोला गया है कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो बोला गया ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ठीक है, मैं भाई हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं भाई सर हिंदी में पढ़ाइए। तो ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो ए इज द ब्रदर ऑफ ए, बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। उसके बाद बोला गया हमसे ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए इज द वाइफ ऑफ बी बोला गया, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी हो जाएगी। उसके बाद हमें दिया गया ए भाग बी। ठीक, और बोल दिया है इन्होंने यहाँ पे ए भाग बी बोल दिया है कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक, ए बी का पिता है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि भाई इन्होंने इक्वेशन दे दी, हाउ पी रिलेटेड टू टी, तो पी किस प्रकार संबंधित है टी से, पी टी से किस प्रकार संबंध रखता है, पी टी से किस प्रकार संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद हमें इक्वेशन इन्होंने दी है, इक्वेशन हमें दी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन यहाँ दी है P प्लस क्यू, और उसके बाद दिया है इन्होंने इंटू आर भाग एस, और उसके बाद दे दिया है टी, और पूछा गया कि क्या होगा। तो ठीक है, जल्दी से आप बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। मैं ऑप्शन भी आपको, हाँ ऑप्शन भी देता हूँ आपको, मैं इधर लिख देता हूँ कि हमें ऑप्शन में दिया गया है डॉटर वाइफ सिस्टर मदर, डॉटर यानी कि पुत्री, पत्नी, बहन और माँ। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है भाई, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या है। आप लोगों से मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग दें। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टाइम होता हुआ ख़त्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया है। तो मैं नाम लेता हूँ, अश्विनी ने किया है, समीक्षा ने किया है, नवीन ने किया है, रजत ने किया है, राजीव ने किया, रिंकू ने किया, राजन ने किया, सुमित ने किया, ब्रजेश ने किया है, और यहाँ पे किसने किया है, राहुल ने किया है, रतन ने किया है, विवेक ने किया है, विक्रम ने किया, विकी ने किया, और किसने किया है, विशाल ने किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, संजीव ने किया है, नेहा ने किया है, करण ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। देवेंद्र ने किया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देव ने किया है, हैप्पी ने किया है, सुमित ने किया है, मोहन के बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छों ने कर लिया है। तो बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बेस्ट बेस्ट, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उड़ा दिया आपने, उड़ा दिया। तो ठीक है, हम देखते हैं भाई, जो बोला गया भाई हम कर देंगे। तो हमसे बोला गया a+b, यानी कि a जो है b की पुत्री, यानी क्या हो जाएगा, p जो है वो q की पुत्री हो जाएगा, जो p q की पुत्री हो जाएगा। ठीक है, p जो है वो q की पुत्री हो जाएगी। उसके बाद a-b देखते हैं, हमें गुणा दिया है, गुणा देखते हैं। गुणा क्या हो जाएगा, a b की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, q r की पत्नी हो जाएगी। जो q है वो r की पत्नी हो जाएगी, जो q है वो r की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि भाई भाग है। भाग का मतलब क्या, ए बी का पिता है, तो आर बी का पिता हो जाएगा। जो आर है वो एस का पिता हो जाएगा, आर जो है वो एस का पिता हो जाएगा। उसके बाद हमसे बोला गया कि भाग, उसके बाद भाग वाला हो गया हमारा, माइनस वाला बोला गया। माइनस क्या है हमारा, ए बी का भाई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस टी का भाई हो जाएगा। एस जो है वो टी का भाई हो जाएगा, जो एस है वो हमारा टी का भाई बोल दिया गया। ठीक है, मैंने जैसा बोला गया भाई कर दिया। उसके बाद हमारा चारों हो गया। उसके बाद बोला गया कि पी टी से किस प्रकार संबंध, जो पी है वो टी से किस प्रकार संबंध है, भाई बता दो। सॉरी बच्चों, P जो T से किस प्रकार संबंध है, तो बता दो किस प्रकार हो जाएगा भाई। जब देखो ये भी आपस में क्या है, भाई बहन है, आपस में भाई बहन है, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल होता है, फीमेल, यानी कि इसका कोई जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन हमारा इसका क्लियर है। तो हमारा क्या बोला गया कि भाई ये तो भाई बहन ही तो हैं, जब ये इसके मम्मी पापा हैं तो ये तो भाई बहन ही तो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम आज इतना ही रखते हैं। कैसी लगी है आपको क्लास, आप सभी लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग एक भी कमेंट करते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं छोटा सा, तो हमें आप बहुत मोटिवेट करता है उससे, और हम और भी मोटिवेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि भाई हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और भाई सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा खांसी ज़्यादा ही हो रही है, जुकाम हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सही हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या है भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग क्या कीजिएगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपने भाई को, अपने सर को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम और भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, अच्छे से बच्चों को फ्री में क्लासेस दे पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाएँ एग्ज़ाम में, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हम उनके लिए भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे बैच या अच्छी अच्छी सीरीज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लगे रहिएगा, हम जल्द ही आपको यूपी पुलिस पे लाते हैं, एक वीडियो लाएंगे फुल कंप्लीट वीडियो कि भाई यूपी पुलिस क्या होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कितनी वहाँ पे हमें सैलरी मिलती है, क्या काम रहता है हमारा, ठीक, कहाँ कहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, कितनी एज होती है, कब फॉर्म भरते हैं, कब आते हैं। तो हम उस चीज़ पे भी पूरी बात करेंगे डिटेल में। जल्दी ही आपको 1-2 दिन में उसका वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगे रहिए दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, बस ऐसे ही लगे रहिएगा, आप एक ना एक दिन जरूर जीत जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बार हमें हार नहीं माननी है। इस बार जो हमारा सपना है कि भाई 2026 में हमें जॉब लेनी है, तो हम जॉब लेके रहेंगे और कोई ना कोई जॉब लेके रहेंगे। भाई हमें अगर वर्दी चाहिए या हमें कोई जॉब चाहिए, तो हमें उसके लिए जी जान लगा के ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा एक ही नारा है कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं, हम पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में। तो जय हिंद, जय भारत।